राधे राधे, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ कि बढ़िया होंगे। आज ना मेरे घर पे कुछ मेहमान आने वाले थे। एक तो गर्मी भी बहुत ज़्यादा है, कुछ भी खाना खाने की ना बनाने की इच्छा नहीं होती। और प्लस अगर ऐसे में कुछ मेहमान वगैरह आ जाए तो भाई थोड़ी सी टेंशन भी हो जाती है कि क्या मेन्यू में बनाए। तो प्लस पॉइंट मेरे साथ ये रहा कि जो मेहमान है ना वो लहसुन प्याज नहीं खाते, तो मुझे ज़्यादा टेंशन नहीं थी, मुझे पता था कि मुझे क्या बनाना है। तो भाई सबसे पहले ना मैंने उठ के आज किचन वगैरह की पूरी सफाई की। हफ्ते में एक बार डीप क्लीनिंग करती हूँ मैं। रेगुलरली चूल्हा वगैरह साफ़ करती हूँ, लेकिन हफ्ते में एक बार ऐसा होता है कि बिल्कुल चमकदार मुझे किचन बनाना ही। और मैं ही नहीं, ये सारी मम्मियाँ सारी लेडीज़ करती है। हम लोग अक्सर ये सोचते हैं कि हम संडे को डीप क्लीनिंग करेंगे। जनरली ऐसा ही होता है, लेकिन होता क्या है ना कि संडे में एडिशनल काम इतने सारे फैल जाते हैं। तो मेरी खुद की राय ना कई सालों से बदल चुकी है कि संडे को कोई भी काम ऐसा नहीं करना जिसमें ज़्यादा मेहनत लगे, ज़्यादा एफर्ट्स लगे। प्लस घर में इतने सारे लोग हैं, सबकी छुट्टियाँ होती हैं, उनकी भी कुछ कुछ फरमाइशें होती है। तो बेटर है कि हम नॉर्मल डेज़ में ना अपने ऐसे काम कर ले, जैसे बच्चे स्कूल चले जाते हैं, हस्बैंड ऑफिस चले जाते हैं, तब कर ले। संडे में वैसे ही इतने सारे काम फैल जाते हैं। आपकी क्या राय है इस बारे में, आप मुझे कमेंट करके बताना। आपको क्या अच्छा लगता है, संडे के दिन ऐसे काम करना या फिर मेरी तरह नॉर्मल डेज जैसे होते हैं मंडे ट्यूसडे कभी भी करना। तो भाई ये जो मेरा क्वार्टर है ना जिसमें मैं रहती हूँ, गवर्नमेंट का है। तो इसमें ना काफ़ी सारे लोगों के कमेंट्स मेरे किचन वगैरह के ऊपर भी आते हैं कि ओपन किचन है, इसमें डोर्स क्यों नहीं लगवा लेते, इसको मॉड्यूलर क्यों नहीं बनवा लेते। तो भाई ऐसा है, ये है सरकारी घर। और सरकारी घर आपको जैसा गवर्नमेंट देती है वो एज इट इज़ आपको रखना होता है। इसमें कोई भी चीज़ अगर टूटती फूटती भी है तो आपको कंप्लेंट करनी पड़ती है। गवर्नमेंट ही बंदे भेजती है रिपेयरिंग के लिए, और वो ही आके इसे को रिपेयर करके जाते हैं। जैसे कई बार ड्रोर निकल गई, या कई बार दीवार में से कुछ प्लास्टर वगैरह टूट के गिर गया, या हमारा इलेक्ट्रिसिटी का कोई भी बल्ब वगैरह या कुछ भी अगर ख़राब हुआ, तो हमें रिटर्न कंप्लेंट डालना होता है। वहाँ से बंदे आते हैं, वो ठीक करके जाते हैं। हम अपनी मर्ज़ी से कुछ नहीं करा सकते। जैसे आजकल थोड़ा थोड़ा फॉर्मेट चेंज हो रहा है, लाइक कुछ लोग अपने घरों के वॉल वगैरह के कलर चेंज करा लेते हैं। परमिशन लेकर मैंने भी करवाया था जब मैं पहले वाले घर में थी गुजरात में। लेकिन जब आप क्वार्टर जमा करते हो तब आपको वही कलर गवर्नमेंट को करा कर देना है जिस कलर में आपको घर मिला था, या फिर जिनको वो क्वार्टर मिल रहा है। अगर आपको पता चल रहा है कि भाई आपके किसी जान पहचान वाले को वो क्वार्टर मिल रहा है, तो आप उनसे पूछ लो कि भैया आपको कोई आपत्ति तो नहीं है। अगर उन्होंने एग्री कर दिया तो आप उसे एज इट इज़ जमा कर सकते हैं। लेकिन रूल ये है कि आपको जैसा मिला था वैसा ही जमा करना है। तो भाई मैं बना रही थी कढ़ाई भिंडी, थोड़े से डिफरेंट तरीके से। आप इसे ट्राई करना, ये आपको पसंद आएगी। तो करना है कि कढ़ाई में सरसों का तेल अच्छे से गर्म करना है। अब चूँकि भाई गेस्ट वगैरह आ रहे हैं तो सब्ज़ी थोड़ी बढ़िया ही बनेगी। फिर इसमें जीरा हींग डाल देना है। अब प्याज नहीं डालेंगे तो पत्ता गोभी लंबी लंबी काट के डाल देनी है, हरी मिर्च डाल देनी है, शिमला मिर्ची सूखी मिर्ची डाल देनी है, और फुल फ्लेम पर करनी है पत्ता गोभी की भुनाई तकरीबन 1 मिनट के लिए, उससे ज़्यादा बिल्कुल भी नहीं। अब चूँकि कढ़ाई भिंडी है, अक्सर इसमें ना शिमला मिर्ची के साथ प्याज डाला जाता है। तो चूँकि हम प्याज नहीं डाल रहे इसलिए हमने यहाँ पर कैबेज का इस्तेमाल किया। आप इस तरीके से एक बार बना कर देखना, सब्जी बहुत स्वाद बनती है। तो जब कैबेज और शिमला मिर्ची को भुनते हुए 1 मिनट हो जाए, तब आप इसमें एक बड़े साइज़ का टमाटर डालना, सिर्फ एक ही। और टमाटर डालकर अच्छे से वापस से 1 मिनट के लिए भुनाई कर लेना। और फिर इसमें डालेंगे कुछ रूटीन के मसाले। सबसे पहले धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, हल्दी पाउडर, थोड़ा सा गरम मसाला, नमक, और कसूरी मेथी थोड़ी इसमें जाएगी, लाल मिर्च का पाउडर, और थोड़ा सा इसमें डाला है मैंने होममेड मसाला जो सब्ज़ी का स्वाद बहुत अच्छा बनाता है। ये बिना गार्लिक और अनियन वाला मसाला है, बड़ी स्वादिष्ट सब्ज़ी बनाता है। इसकी रेसिपी मैं जल्दी शेयर करूँगी। तो बस यहाँ पर मसाला वगैरह डालने के बाद 1 मिनट के लिए वापस से फुल फ्लेम पर भूना। फिर ना भिंडी आप लंबी काट लो, गोल गोल कट कर लो। तो मैंने गोल गोल ही कट कर ली थी क्योंकि इनको पकने में समय नहीं लगता। और भाई गर्मी में खाना बनाना बहुत ही बड़ा टास्क है। तो आप जब गर्मी में कोई थाली प्रिपेयर करें, या आपके घर पे मेहमान अचानक से आ जाए, या आपको कुछ ऐसा बनाना हो कि भाई मेहमान भी खा के खुश हो जाए, तो अब आप अपनी गर्मियों की रेसिपी में भिंडी जरूर इंक्लूड करना, क्योंकि एक तो सबकी फेवरेट होती है, प्लस इसे बनने में समय बिल्कुल नहीं लगता। तो बस यहाँ पर हमारी भिंडी ऑलमोस्ट बनकर तैयार है। अब काफ़ी सारे लोगों को ना ये रहता है कि जब मेरे घर पे मेहमान आते हैं या मैं नॉर्मल भी खाना बनाती हूँ तो क्वांटिटी बहुत कम बनाती हूँ। देखो जो मेरे घर पे आ रहा है वो मेहमान है, और उसे मैं जानती हूँ कि वो कौन है और उसकी क्वांटिटी या उसकी डाइट क्या है। इसलिए मैं खाना उतना ही बनाती हूँ जितनी ज़रूरत है। ज़्यादा खाना बनाकर फ्रिज में रखने से कोई फ़ायदा नहीं है। गर्मियों में स्पेशली कभी भी खाना ज़्यादा ना बनाए। कोशिश ये करें कि जब भी बनाए, गर्मी और सर्दी, खाना कम ही बनाए। मेरी वीडियोस पे मैक्सिमम कमेंट्स यही होते हैं कि कुछ खाते हो कि नहीं, चिड़िया की तरह डाइट है आप लोगों की, इतना कम सब्जी इतने कम चावल बनाते हैं। तो भाई मेरे घर में सबकी डाइट कम ही है। आपके घर में जितनी डाइट है आप उस हिसाब से खाना बनाइए।
मेरे घर में जितनी डाइट है मैं उस हिसाब से खाना बनाती हूँ। तो बस यहाँ पर ये कढ़ाई भिंडी हमारी बनकर तैयार है। साथ में ना जो गेस्ट थे उन्होंने बनवाए थे फुलके कि फुलके बनाना। तो यहाँ पर तो खैर ये मैं घर के लिए बना रही हूँ। जब घर की बारी आती है ना बनाने की, तो मैं बच्चों के लिए स्पेशली, क्योंकि मेरे बच्चे ना एक एक रोटी खाते हैं तीनों, तो मैं थोड़ी सी मोटे मोटे साइज़ की रोटी बनाती हूँ उनके लिए, ताकि भाई वो आराम से एक रोटी, मतलब जो एक रोटी होती है उसमें मैं 2 रोटी का आटा ऐड कर देती हूँ। तो भाई काउंटिंग की उनकी एक रोटी, और सेटिस्फाइड मैं भी हो गई कि हाँ मैंने 2 रोटी वाला आटा उनको खिला दिया। तो ये बच्चों के लिए बना रही थी मैं। जो गेस्ट थे उनके लिए एकदम पतले पतले फुलके, रायता भी बनाया था मैंने। अब जब कोई मेहमान घर पे आता है तो भाई प्रॉपर रेसिपी शेयर करने का या जो मेहमान आते हैं उनको दिखाने का टाइम नहीं मिलता। प्लस गेस्ट लोग कंफर्टेबल नहीं होते और मुझे बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता गेस्ट के सामने कैमरा उठाकर वीडियोस में उन्हें लाने का, मुझे पसंद नहीं है। काफ़ी सारे लोगों को बुरी लगती है चीज़, पर भाई मैं नहीं कर सकती ज़बरदस्ती किसी के साथ, क्योंकि वो लोग कंफर्टेबल नहीं है। तो ये मेरे बच्चों की थाली मैंने लगाई थी, जिसमें ये भिंडी की सब्जी है, कढ़ाई भिंडी, जो बहुत स्वाद बनी थी। आप इस रेसिपी को ट्राई कर लेना। घर में बनानी हो, घर में मेहमानों के सामने बनानी हो, मेहमानों के सामने, पूजा पाठ में बिना लहसुन प्याज की सब्जी अगर आप ट्राई कर रहे हैं तो ये वाली रेसिपी आप ही के लिए है। वीडियो पसंद आए, कुछ भी अच्छा लगे तो लाइक कमेंट शेयर करना। थैंक यू।